सुप्रभात। सुप्रभात। आइए शुरू करते हैं आज की योग साधना। हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाएं, दोनों पांव सामने, पंजों को ताने अधिक से अधिक बाहर, अपनी ओर खींचें। ध्यान रखें घुटनों में खम ना आए। बाहर की ओर ऐसे ही करते जाए, पंजों को अंदर बाहर अंदर बाहर। अब की बार दायां पंजा बाहर की ओर, बायां पंजा अंदर की ओर। दोनों पंजों को करेंगे विपरीत दिशा में। दोनों पंजों को पुनः ताने बाहर की ओर घुमाएंगे, सर्कल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बनाए बड़े से बड़ा घेरा। दूसरी ओर। आ जाएंगे वापस। अब अपने पंजों को थोड़ा खोल लें और हम बारंबार बारी बारी से अपने अंगूठे को लगाएंगे आसन पे और बाहर की ओर छोटी उंगली आसन पे करते जाएं। कॉपी की भांति अपने पंजों को खोले बंद करें। प्रयास करें घुटना हमारा कम से कम उठे आसन से, घुटने के नीचे ज़्यादा गैप ना आए। आ जाएंगे वापस, करेंगे थोड़ा विश्राम। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। अपने दाएं पाँव को मोड़कर अपने दाएं पाँव के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ें और अब एकदम सीधा कर दें, उठा दें आसन से। बहुत अच्छे। दूसरा हाथ हमारा बाएं पाँव के घुटने पर। बहुत बढ़िया। प्रयास करें हमारा पूरा पाँव सीधा हो जाए। पीछे कमर कम से कम झुके, ज़्यादा पीछे ना जाए हमारी कमर। अब बिना घुटना मोड़े हुए ऐसे ही सीधे सीधे अपना पाँव रख दें वापस। इसी क्रिया को करेंगे दूसरे पाँव से। छल्ला बना के पंजे को उठा दे, ऊपर तान दे, एकदम सीधा कर दे पाँव। हाथों की ग्रिप मजबूत बनती हुई। कमर पीछे जा रही है, सीधे बैठें। अब बिना अपना घुटना मोड़े पाँव को सीधा रख दे नीचे। आ जाएंगे वापस, करेंगे थोड़ा विश्राम। दोनों पाँव को अब खोल लें अधिक से अधिक। दोनों हाथों को ताने ऊपर। श्वास भरें, लेके जाए हाथों को आकाश की ओर। लंबाई दे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। प्रयास करें हमारी हथेली आसन से लग जाए। हथेली लग गई हो तो कमर मोड़कर अपनी ठुड्डी या नासिका भी लगाने का प्रयास करें आसन से।
आएंगे ऊपर वापस, पुनः श्वास भरे, लंबाई दे शरीर को और अब झुकेंगे दाएं पांव की ओर। दाएं पंजे को पकड़ने का प्रयास करें, माथा लगाएं अपने घुटने पर, घुटने ना उठाएं, घुटने आसन से लगे रहें। बहुत अच्छे। आएंगे वापस, अब की बार जाएं बाएं पंजे की ओर, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए जाएं बाएं पंजे की ओर। प्रयास करें हथेली हमारी पंजे से आगे निकल जाए। आएंगे वापस मध्य में, हाथ नीचे, एक बार इसी स्थिति में करेंगे विश्राम। अब की बार ऑल्टरनेट हाथ पाँव से करेंगे। अपने दाएं हाथ को लेके जाए बाएं पंजे की ओर, फिर बायां हाथ दाएं पंजे की ओर, ऐसे करते जाएं। बहुत अच्छा, करते जाएं करते जाएं। हमारी कमर के लिए, पाँव के लिए बहुत ही अच्छा आसन। पंजों को तान कर रखें बाहर की ओर, घुटने ना उठने दें, घुटने आसन से लगा के रखें। आ जाएंगे वापस, पाँव में दूरी कम, करेंगे थोड़ा विश्राम। आंखें बंद। विश्राम के समय अब अपने दाएं पंजे को रखें अपने बाएं जंघा के ऊपर, घुटने को पकड़े, बारंबार ये आसन से लगाएं। फिर श्वास भरे और घुटने से पेट को पिचकाएं। इसी प्रकार दोहराते जाएं। घुटना लगाएं आसन से, फिर घुटने से पेट को पिचकाएं, श्वास भरें, पेट फुलाएं, पिचकाएं पेट को अधिक से अधिक। आसन पे लगाएं घुटने को। अब हाथों का स्टैंड बनाएं, उठा दे अपने पाँव को और अधिक से अधिक दाएं से बाएं झूला झुलाएं। पाँव के जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया, पद्मासन लगाने में सहायक। अधिक से अधिक उठाएं, हमारी एड़ी और घुटने की हाइट एक समान हो। कमर गर्दन सीधी, करते जाएं मुस्कुराते हुए। आ जाएं वापस, इसी क्रिया को करेंगे अब दूसरे पाँव से। पहले घुटने को आसन से लगाएं बारंबार, फिर पेट फुलाएं, श्वास भरें और पेट को पिचकाएं। 2-3 बार इसी आवृत्ति को दोहराएं। दूसरे पाँव का पंजा तना रहे, घुटना आसन पे। हाथों से स्टैंड बनाएं, उठा दे अपने पाँव को और अधिक से अधिक दाएं से बाएं करना प्रारंभ करें। दाएं से बाएं करते जाएं।
एड़ियों को थोड़ा और उठाएं, प्रयास करें हमारे एकदम घुटने के एक समान हाइट पर आ जाए। आ जाएंगे वापस। दोनों पांव सीधे, करेंगे थोड़ा विश्राम। करते हैं बटरफ्लाई। दोनों पाँव के एड़ियों को ले आएं शरीर के नज़दीक, पंजों को ग्रिप बनाकर पकड़ लें और घुटने को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। घुटना अधिक से अधिक ऊपर, अधिक से अधिक नीचे। पीछे से शरीर को धकेलकर थोड़ा आगे ले आएं। प्रयास करें हमारी एड़ियां एकदम शरीर के नज़दीक से नज़दीक हो। थाइस की चर्बी कम होती हुई, पाँव के जोड़ों की स्टिफनेस कम होती हुई करते जाए खुशी से, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। आ जाएंगे वापस। दोनों पाँव सीधे, करेंगे बंद आंखों में थोड़ा विश्राम। लगाएंगे पद्मासन। दाएं पांव की एड़ी को मोड़कर रखें नाभि के बाईं ओर, बाईं एड़ी को मोड़कर रखें नाभि के दाईं ओर। दोनों एड़ियों में फासला कम से कम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, करेंगे गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। ध्यान हमारा श्वासों पर। गहरा व लंबा श्वास भरें, पेट फुलाएं, फिर श्वास को बाहर निकालें और अपने पेट को इतना पिचका दें कि हमारी नाभि हमारी रीढ़ से लग जाए। करेंगे 3 बार ओम ध्वनि। ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं।
हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लें। पाँव सीधा, पाँव को थोड़ा हिला डुला लें। अपने आसन पर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएं। करेंगे थोड़ी जॉगिंग। धीरे धीरे अपने आसन पर ही करेंगे जॉगिंग। धीरे धीरे गति बढ़ाएं। आलस्य दूर होगा हमारा। अपने आसन के आगे पीछे भी हो सकते हैं। बहुत अच्छे, मस्ती के साथ, परिवार के साथ करते जाएं। आएंगे वापस, करेंगे विश्राम। करते हैं वृक्षासन। श्वास सामान्य कर ले। चढ़ी हुई श्वास में कोई भी क्रिया ना करें। अपने दाएं पांव की एड़ी को रखें बाएं जंघामूल पर। बैलेंस बना लें और फिर दोनों हाथों को तानते हुए ले जाएं आकाश की ओर। नमस्कार मुद्रा। अपनी हथेली पूरी मिलाकर रखें। बहुत अच्छे। बैलेंस के लिए सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस कर लें। हमारे शरीर का बैलेंस बनता हुआ, फोकस बढ़ता हुआ। बहुत अच्छे। आएंगे धीरे धीरे वापस, हाथ तानते हुए साइड से नीचे। पाँव को भी रख दे आसन पर। इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। बाएं पंजे को रखें दाएं जंघामूल पर। बैलेंस बनाएं और हाथ तानते हुए साइड से ले जाएं आकाश की ओर। बहुत अच्छी आप सभी की, बहुत अच्छी स्थिति। सहारा नहीं लेगा कोई भी। आगे पॉइंट पर फोकस करें, बैलेंस करने में सहायता मिलेगी। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। हाथ नीचे, पाँव को भी रख दे नीचे। करेंगे विश्राम। करेंगे त्रिकोणासन। अपने पाँव को अधिक से अधिक खोलें। दोनों हाथ शरीर के साथ।
अब अपने दाहिने हाथ को तानते हुए ले जाएं आकाश की ओर और भुजाओं को एकदम सटा ले अपने कान से। श्वास भरे, लंबाई दे ऊपर से ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए झुके बाईं ओर। हमारा दायां हाथ खिसकते खिसकते पहुंच जाए शरीर के एकदम पैरेलल, और बायां हाथ आसन के पास या टखने के पास। साइड से झुके, आगे से कोई भी नहीं झुकेगा। नाभि के दाईं ओर आए प्रभाव को महसूस करें। घुटना सीधा, घुटना नहीं मोड़ेंगे। कम से कम झुके लेकिन घुटना ना मोड़े। आएंगे वापस, ताने एक बार शरीर को ऊपर से ऊपर, और तानते हुए हाथ ले आए नीचे। करेंगे इसी क्रिया को दूसरी ओर से। बाएं हाथ को तानते हुए ले जाएं आकाश की ओर, हथेली को सटा ले एकदम कान से। श्वास भरे, ताने शरीर को ऊपर से ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकना प्रारंभ कर दें। हथेली हमारी कानों से अलग ना हो, हमारा हाथ अलग ना हो। बहुत अच्छे, प्रयास करें थोड़ा रुकने का। सब आधे स्थिति में वापस ना आए। घुटना सीधा, घुटना ना मोड़ें। आएंगे वापस मध्य में। लंबाई दे एक बार शरीर को, श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए हाथ ले आए वापस। पाँव में दूरी कम, करेंगे थोड़ा विश्राम। आंखें बंद, गहरे व लंबे श्वास लें। श्वास सामान्य कर लें। अब करते हैं एक नई क्रिया। अपने बाएं पाँव के घुटने को उठाएं और अपने दाएं हाथ की कोहनी को घुटने से लगाएं। ऐसे ही करें दूसरी साइड से, करते जाएं। प्रयास करें थाई से पेट को पिचकाने का। कमर आगे नहीं झुकाएंगे, कमर सीधी। बहुत अच्छे, पेट पर आए प्रभाव को महसूस करें। पेट पिचकाएं अपनी थाई से। बहुत अच्छे, एकदम जोश के साथ। आएंगे वापस, करेंगे थोड़ा विश्राम। करते हैं उठक बैठक। दोनों हाथ सामने, जो पाँव मिलाकर कर सके बहुत ही अच्छे, नहीं तो पाँव खोलकर कर ले, लेकिन ध्यान रखे हमारी एड़ी ना उठे आसन से। जाएंगे नीचे, 1, ऊपर 2, ऊपर 3, ऊपर 4, ऊपर 5। थोड़ा रुकें। एड़ियाँ जिन साधकों की उठी हुई है लगाएं आसन से। ऊपर, हाथ नीचे, करेंगे विश्राम।
श्वास सामान्य कर लें। करते हैं सूर्य नमस्कार। अपने आसन के आगे वाले हिस्से पर आ जाएं। एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ आएंगे पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान। ओम मित्राय नमः। लेके जाएं अपने हाथों को ऊपर आकाश की ओर। तान दे हाथों को ऊपर, कलाइयाँ सीधी, कलाई नहीं मोड़ेंगे। थोड़ा कमर से जाए पीछे, आर्क बनाए, कमर के लिए बहुत ही उत्तम। कोहनियाँ सीधी, भुजाएं कानों के साथ। श्वास भरे, लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना प्रारंभ करें। हथेलियाँ लगा दे आसन से। माथा भी ले जाए घुटने के नज़दीक से नज़दीक। देखिए विजय सर एकदम पूर्ण स्थिति में पहुंच गए हैं। तो आप लोग कक्षा के बाद वीडियो को ज़रूर देखें और इस स्थिति को तो अवश्य दोबारा देखें। हमारा गोल भी इसी स्थिति का ही होना चाहिए। दोनों भुजाओं को अपने पंजों के, दोनों हथेलियों को अपने पंजों के दाएं बाएं जमाते हुए ले जाए दायां पाँव पीछे से पीछे। पूरी हथेली आसन पर। देखिए कुछ साधकों ने पीछे से घुटना लगा दिया आसन पे, घुटना नहीं लगाना। कमर नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर। आगे वाला पाँव का घुटना भी हमारा 90 डिग्री पर रहे, पंजे से आगे ना निकले। हमारा लिवर खिंचता हुआ, पैनक्रियाज दबती हुई, रुकने का मन बनाएं। ले जाएं दूसरा पाँव भी पीछे, पर्वत आकार स्थिति। पीछे से एड़ियाँ लगा दे आसन से और ठुड्डी कंठकूप में ले जाएं। घुटने मुड़े नहीं, एकदम सीधे। बहुत अच्छे। पाँव की सभी नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती हुई। अंगूठा अलग ना हो, हाथों से मिलाकर रखे पांचों उंगलियों को। आएंगे पैरेलल। शरीर एकदम फट्टे की तरह सीधा, पूरे शरीर का भार हमारे हथेलियों पर, पंजे पर। बहुत अच्छी स्थिति, कंधे मजबूत होते हुए हमारे। इसमें धीरे धीरे रुकने का अपना समय बढ़ाएं। क्रम से लगाएंगे घुटने। नाभि का संकोचन करते हुए छाती एवं माथा। अष्टांग प्रणाम। हमारे शरीर के 8 अंग आसन पे लगते हुए नाभि को पिचकाकर रखें, आसन से उठाकर रखें। बहुत ही अच्छी क्रिया। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे हार्ट की तरफ आता हुआ।
सहनशीलता आती हुई, पेशेंस आता हुआ, गुस्सा शांत होता हुआ। अब अपने हाथों पे वजन डालते हुए पहले गर्दन उठा दें, फिर कंधे और कोहनियाँ कर दे सीधी। पीछे से एड़ियाँ पंजे मिलाकर रखे। इस आसन में हमारी एड़ियाँ अवश्य खुल जाती हैं। घुटने भी मिलाएं, कोहनियाँ एकदम सीधी, हमारी रीढ़ की प्रत्येक गोटी प्रभाव में आती हुई। बिना घुटनों का सहारा लिए बीच से शरीर को उठा दे और पुनः आ जाएं पर्वताकार स्थिति में। एड़ियाँ आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। धीरे धीरे सभी की एड़ियाँ लगने लग गई आसन पे। अब अपने दाएं पांव को वापस लेके आए, दोनों हाथों के बीच एक ही बार मिलाने का प्रयास करें। जिस दिन से हमारा पांव एक ही बार में आएगा वापस, हमें बहुत ही आनंद आएगा। पीछे से घुटना आसन पे ना लगाएं। कमर भी कुछ साधक उठा देते हैं ऊपर। कमर नीचे से नीचे लेके आएंगे, दूसरा पांव भी आगे। पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में। माथा प्रयास करें ले जाए अपने घुटने के नज़दीक से नज़दीक। उंगलियों को आसन से ज़बरदस्ती ना लगाएं और घुटने ना मोड़े इस चक्कर में। धीरे धीरे अभ्यास करें, एक दिन हमारी भी पूरी हथेली लगेगी आसन से। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सब लोग। अब श्वास भरते हुए ले जाए अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर, कमर कर दे सीधी। आर्क बनाए पीछे, देखिए कितनी अच्छी आर्क बन गई है विजय सर की। बुझाए कानों के साथ। आएंगे नमस्कार मुद्रा में। मन ही मन करेंगे सूर्य भगवान का धन्यवाद। बंद आंखों में ही अपने आसन पर लेट जाएं और शव आसन में करेंगे विश्राम। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी, हाथ शरीर से थोड़े से अलग, हथेलियों का रुख आकाश की ओर। ध्यान हमारा आती जाती श्वासों पर। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्णासन। इससे हमारे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो प्रभाव में ना आता हो। मानसिक अवलोकन करें। विश्राम भी बहुत ही आवश्यक है।
आएंगे चेतन अवस्था में। दाहिनी ओर करवट लें और अपने आसन पर उठ बैठें। आगे की कक्षा लेंगे नरेंद्र जी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञा, बहुत ही सुंदर क्लास। जब विजय सर डेमो दे रहे हों तो अपने आप में ही बहुत सुंदर क्लास बन जाती है। दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखें और दोनों पैरों को मिलाते हुए बाईं ओर से लेके आएं, पीछे से पीछे, और आ जाएंगे वज्रासन में। दोनों घुटने हमारे मिले हुए, रीढ़ गर्दन पूरी तरह सीधी। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। करेंगे जी मंडूकासन। मंडूकासन भाग 2 करेंगे। बाईं हथेली का कप बनाएं, बाईं हथेली को रखें नाभि के ऊपर, दायां हाथ बाईं हथेली के ऊपर। श्वास भरें, लंबाई दें शरीर को एक बार अच्छे से देख, और अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। ठुड्डी को सामने तान कर रखेंगे, गर्दन पीछे से पीछे, ताकि हमारा सर्वाइकल भाग भी पूरी तरह प्रभावित रहे। बहुत अच्छे। प्रयास करें हमारे नितंब एड़ियों से ना उठें और सामान्य श्वास में रुकें। शुगर रोगियों के लिए तो बहुत ही सुंदर आसनों में से एक मंडूकासन। पेनक्रिया पूरी तरह खिंचाव में आ रही है। पेट के सभी आंतरिक अंग पूरी तरह प्रभाव में। धीरे धीरे श्वास भरते हुए करेंगे शरीर को बिल्कुल सीधा। दोनों हाथों को लें घुटने के पास, करें विश्राम, वज्रासन में विश्राम। एक और करेंगे जी इसका उपासन, उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में, पैर से पंजों में, कंधों की समान दूरी बनाएं, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पर रखें, चारों उंगलियां मिली हुई नाभि की ओर, दोनों अंगूठे रीढ़ के निचले छोर पर दबाएं और श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना प्रारंभ करें। बहुत ही सुंदर आसन उष्टासन। लगे जो कमर दोहरी हो गई हो, हाथों को उठाएं, हाथों को भी ले जाएं एड़ियों पर, तलवों पर, किंतु सहारा न लें, स्पर्श मात्र। प्रयास करें जंघाओं को, हिप्स को आगे की ओर धकेलें। घुटनों से लेकर नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा रहे। बहुत ही सुंदर स्थिति। बिना हिले डुले रुकने का अभ्यास बनाएं। हमारा सर्वाइकल भाग, रीढ़ लचीली होती हुई, बहुत ही सुंदर आसन।
धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ रखेंगे पहले कमर पर और धीरे से आएंगे वज्रासन में विश्राम। यहीं से दाईं ओर आ जाएंगे शिथिलासन में, पेट के बल शिथिलासन दाईं ओर। दाएं अंग हमारे बिल्कुल सीधे, बाएं अंग हमारे 90 डिग्री पर मुड़े हुए। बाईं एड़ी दाएं घुटने को छूती हुई। अधिक से अधिक शरीर आसन पर लगा हुआ, पूरी तरह शिथिल। करेंगे जी एक सर्पासन। पेट के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही सुंदर आसन सर्पासन। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को तानें, दोनों हाथों को ले कमर के पीछे, उंगलियों को आपस में फंसा लें। प्रयास करें हमारी हथेली परस्पर मिल जाए, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, माथा हमारा आसन पर। प्रारंभिक स्थिति हमारी ठीक रहनी जरूरी है। और अब श्वास भरें और श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से पैर को उठाकर बाएं दाएं डोलन करना प्रारंभ करें। जब श्वास लेने का मन हो तो बाईं ओर या दाईं ओर थोड़ा सा रुक कर श्वास लें, भरें पूरे से, और भरे हुए श्वास में पेट के बल डोलन करते जाएं। भरे हुए श्वास की क्रिया। जब हम पेट के बल आए तो हमारा पेट पूरी तरह भरा हुआ हो, श्वास से फूला हुआ हो। दो बातों का ख्याल, हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहें और प्रयास करें हमारे कंधे भी आसन से ना लगें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते जाएं। बाएं दाएं डोलन। साइड की चर्बी, पेट की चर्बी सभी पूरी तरह प्रभाव में आने लगी है। एड़ी मिली हुई, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए। धीरे से आएंगे वापस शिथिलासन बाईं ओर, बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। शरीर हमारा इतना ढीला, दोनों घुटने, जंघाएं, दोनों फेफड़े, दोनों कंधे आसन को छूने लगें। दाईं ओर की करवट लेते हुए आएंगे पीठ के बल, एड़ी पंजे मिलाएं। आसन के समय खींच के करें और विश्राम के समय पूरी तरह शरीर को ढीला छोड़ें। करेंगे जी मरकट आसन। कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही उत्तम आसन। घुटनों से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, एड़ियों को ले जाए नितंबों के नज़दीक से नज़दीक। जिनकी एड़ी नितंबों के नज़दीक ना आए, खींच के लेके आए हाथों से। दोनों हाथों को लें कंधों के बाएं दाएं 180 डिग्री पर। श्वास भरें और श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे दाईं ओर, गर्दन जाएगी बाईं ओर। बायां कान हमारा आसन पर, दायां घुटना हमारा आसन पर। बाएं घुटने से दाएं घुटने को दबाएं, प्रेशर दें, आने दें कमर पर प्रभाव, रीढ़ पर प्रभाव।
रीढ़ के साथ की सभी मांसपेशियां पूरी तरह खिंचाव में आ गई हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, स्थिति को चेक करेंगे, एड़ी को मिला के रखेंगे नितंबों से। श्वास भरें और श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे बाईं ओर, गर्दन जाएगी दाईं ओर। हाथ हमारे लगातार खींचे रहें, कोहनी से लेकर हथेली का पृष्ठभाग पूरी तरह खिंचा हुआ आसन पर लगा रहे। बहुत ही सुंदर स्थिति। दबाएं जी, दाएं घुटने से बाएं घुटने को दबाएं और दबाएं थोड़ा सा। सभी अंगों में प्रभाव आने लगाए जी। पुराने से पुराना कमर दर्द लगातार अभ्यास से कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, पैरों करेंगे सीधा, करेंगे बंद आंखों में हल्का विश्राम। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। करेंगे जी पवन मुक्तासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दाएं घुटने को मोड़ें, दाएं घुटने को दोनों हाथों से ग्रिप करें। श्वास भरें अधिक से अधिक। श्वास भरने के पश्चात घुटनों से थाई को दबाएं पेट पर, अधिक से अधिक दबाएं, चेहरे को होने दें लाल। और अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को आगे लाएं, ठुड्डी को या नासिका को लगाएं घुटने से। वायु संबंधी दोष दूर होते हुए श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैरों करेंगे सीधा। यही क्रिया करेंगे। बाएं पैर से बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करें, अधिक से अधिक श्वास भरें, पेट को फुलाएं और भरे हुए श्वास में ही घुटने से थाई से दबाएं, पेड़ों को अधिक से अधिक दबाएं। और अब श्वास छोड़ते हुए नासिका को ले आएं, बाएं घुटने के नज़दीक से नज़दीक लगा दें। सभी साधकों की बहुत सुंदर स्थिति, लगभग सभी साधक लगा पा रहे हैं। रुकें रुकें रुकें। धीरे धीरे पहले धड़ वापस, उसके बाद श्वास छोड़ते हुए पैर वापस। हल्का सा करेंगे ही विश्राम। उसके बाद करेंगे इसकी पूर्ण स्थिति। मिलाएं एड़ी पंजे, पंजों को ताने, दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ें, ग्रिप करें, श्वास भरें अधिक से अधिक, दोनों घुटने से दबाएं पेट को, दबाएं अधिक से अधिक ताकि हमारी गंदी गैसें बाहर जा सकें। और अब श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को या नासिका को लेके आए दोनों पैरों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में। बहुत ही सुंदर स्थिति। पूरी तरह एक छोटी सी पोटली बन गई है विजय सर की।
वाह वाह, पंजों को भी तान के रखें। दबाएं, पूरी तरह प्रेशर दें। श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को करेंगे सीधा। करेंगे जी शवासन में विश्राम। दोनों पंजे बाएं दाएं लुढ़के हुए, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, उंगलियां सीधी किंतु स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। किए गए आसनों का मानसिक अवलोकन करते जाएं। पूरी तरह चैतन्य अवस्था जागृत रहते हुए संपूर्ण ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएं। शुभ संकल्प लें। कल क्लास में अवश्य जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, प्रयास करेंगे, नहा के जुड़ेंगे और भी अपने साथियों को, घर के परिवार के सदस्यों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आएंगे चेतन अवस्था में, धीरे से दाईं ओर करवट लें और सहजता से उठकर बैठ जाएं। आज के समय को देखते हुए एक और सुंदर आसन करेंगे, सिंहासन। जो पद्मासन में कर सकते पद्मासन में करें, नहीं तो पैरों को पीछे से फैला लें। आसन के पिछले भाग में आ जाएं, शरीर को आगे लेके आएं, दोनों हथेली आसन पर, उंगलियां अपनी ओर, कलाइयाँ मिलाएं, कोहनियाँ मिलाएं, कमर नीचे से नीचे, सीना आगे से आगे, गर्दन पीछे से पीछे, आंखें हमारी खुली हुई, जीवा अधिक से अधिक बाहर। अब श्वास भरेंगे अधिक से अधिक और श्वास छोड़ते हुए शेर की भांति मधुर गर्जना करेंगे। करें प्रारंभ। 3 आवृत्तियां करेंगे। श्वास पूरी तरह जब बाहर हो जाए, पेट को प्रयास पूर्वक पिचकाएंगे। दो आवृत्तियों करें। अंतिम आवृत्ति। धीरे से आएंगे वापस। दोनों हाथों से गले को सहला लें। बहुत ही सुंदर आसन किया जी, सिंहासन, जिससे हमारी फूड पाइप क्लियर होती है और गले के दोष भी दूर होते हैं। विजय सर के साथ बहुत सुंदर सुंदर हम सबने आसन किए। अब इस खुशी को हम व्यक्त करेंगे। अधिक से अधिक श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए हंसना प्रारंभ करें।
अंतिम आवृत्ति। शांत। इस खिलते हुए चेहरे को बंद आंखों से देखें। पूरी तरह हमारा मन प्रसन्नचित्त करेंगे जी। अब सुंदर प्राणायामों का अभ्यास। पद्मासन हमारा लगा हुआ है। जिनका पद्मासन ना लगे वह एक पैर से लगाएं। सुखासन में बैठें या अपनी स्थिति के हिसाब से जिसमें आराम हो बैठें। करेंगे जी लंबे गहरे यौगिक श्वास। अधिकतर हम श्वास लंबे गहरे श्वासों में बाहर छोड़ते हुए शुरू करते हैं। इसमें हम करेंगे अधिक से अधिक श्वास भरेंगे। थोड़ा समय लगाते हुए अधिक से अधिक श्वास भरें। पहले पेट को फूलने दें, अधिक से अधिक छाती को फैलने दें। फील करें पूरे शरीर में अधिक से अधिक श्वास भरा हुआ। पूरी तरह श्वास भरने के पश्चात धीरे धीरे श्वास खाली करना प्रारंभ करें। पहले चेस्ट को पिचकाएं, फिर धीरे धीरे पेट को भी पिचकाएं। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराते जाएं। जब श्वास भरें तो लंबे से लंबा गहरा श्वास भरें। पहले पेट को फुलाएं, छाती को फैलने दें और धीरे धीरे हमारे कंधे स्वतः ही ऊपर हो जाएं। मस्तिष्क तक श्वास को भरें। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। छाती को सिकुड़ने दें और पेट हमारा अंदर से अंदर। अभी 3 आवृत्ति और दोहराएंगे। कंधे हम प्रयास ना करें, हमारे कंधे स्वतः ही ऊपर जा रहे हैं क्योंकि शरीर हमारा फूलता जा रहा है गुब्बारे की तरह। और जब धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे तो अपने आप कंधों को नीचे आने दें। अधिक से अधिक श्वास बाहर। फुलाएं पेट को, अधिक से अधिक श्वास भरें। एक्सपेंड होने दें फेफड़ों को। फील करें मस्तिष्क तक पूरे शरीर में श्वास भरा हुआ। छोड़ते जाएं। धीरे से आएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे जी भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को लें, दोनों मुट्ठियों को लें कंधे के समानांतर। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे और हाथों को खोल देंगे, उंगलियों को पूरी तरह खोल देंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराते जाएं। श्वास ऊपर नीचे, 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 ऊपर वापस। शरीर में आई ऊर्जा को महसूस करें।
एक और आवृत्ति करेंगे 20 की काउंटिंग में। ढीली मुट्ठियों को लें कंधे के समानांतर, पूरे जोश के साथ शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर 2, ऊपर 3, ऊपर 4, ऊपर 5, ऊपर 6, ऊपर 7, ऊपर 8, ऊपर 9, ऊपर 10, ऊपर 11, ऊपर 12, ऊपर 13, ऊपर 14, ऊपर 15, ऊपर 16, ऊपर 17, ऊपर 18, ऊपर 19, ऊपर श्वास छोड़ते हुए 20। दोनों हाथ नीचे, श्वासों को सामान्य करें। श्वासों का आवागमन थोड़ा तेजी से हुआ है तो सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। शरीर में आई ऊर्जा को महसूस करें। करेंगे जी अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण, आज के समय के लिए सभी के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन, उपयुक्त प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ लेफ्ट घुटने पर ही रहेगा ज्ञान मुद्रा में। दायां अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास भरें। पूरी श्वास भरने पर अनामिका से बंद करें, अंगूठा हटाएं, दाईं नासिका से धीरे धीरे अधिकाधिक श्वास बाहर करें। पूरी तरह श्वास बाहर होने पर दाईं नासिका से ही श्वास भरें। अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से श्वास खाली करना। श्वास धीरे किंतु गहरे व लंबे हों और श्वास लेने की आवाज़ खुद को भी ना आए। श्वास लेने में और छोड़ने में समय लगभग बराबर लगे। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। जब हमारा ध्यान पूरी तरह श्वासों पर रहेगा, बहुत ही आनंद आएगा और प्राणायाम के फायदे मल्टीपल हो जाएंगे। पूरी चेतना, पूरी अवेयरनेस श्वासों पर रहे। कमर गर्दन सीधी रखें, मुख पर प्रसन्नता का भाव रखें।
अपनी अपनी आवृत्ति पूरा करें। बाईं नासिका से हमने शुरू किया था, बाईं नासिका से ही श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। पूरी तरह मन हमारा शांत। करेंगे जी एक और प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम। पहली दो उंगली आँखों पर, बाद की दो उंगली होठों के ऊपर नीचे। श्वास भरेंगे, 5 आवृत्तियाँ करेंगे और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की भांति मधुर गुंजन करते हुए धीमे धीमे शुरू करेंगे। अंगूठे से कानों को बंद करें, शुरू करें। अपनी अपनी आवृत्ति पूरा करते हुए शांत भाव से बैठें। मस्तिष्क में आई वाइब्रेशन को महसूस करें। पूरी तरह हमारा मन शांत। ध्यान की ओर अग्रसर होने के लिए बहुत ही सुंदर प्राणायाम, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला प्राणायाम, अनिद्रा जैसे रोगों को दूर करने वाला प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम। कुछ देर के लिए करेंगे जी ओम की चैंटिंग। पहले एक बार मुझे सुनेंगे, दूसरी बार से सभी सम्मिलित हो जाएंगे। श्वास भरें अधिक से अधिक और श्वास छोड़ते ओम का उच्चारण करना प्रारंभ करेंगे।
पूरी तरह मन हमारा शांत। सर्वत्र शांति हो, सभी ओर खुशियाँ हों, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करें। सभी स्वस्थ रहें, ऐसी पॉजिटिविटी पूरे विश्व में फैलाएं। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए भरें लंबा गहरा श्वास। शांति पाठ। ओम धौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़ें। उत्पन्न यौगिक ऊष्मा को अपने मुखमंडल और शरीर पर धारण करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, पूरा ख्याल रखें कोविड के नियमों का। विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 5:45 बजे। सभी को मेरा नमस्कार।